नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत सच की आवाज़। नमस्कार, एक बार फिर स्वागत बा लाइव आप तक और भारत सच की आवाज़ में। हम आज पहुँचे हैं एक बार फिर सत्य पर, जहाँ पे हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर संपूर्णानंद मल जी और गोरखपुर के छोटे गांधी। हम उनसे बात करने का प्रयास करेंगे और हमारी चर्चा भी होगी उनसे कुछ मुद्दों पे। सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आप लोगों का भी स्वागत। सर, पिछले 6 महीनों से आप सरकार को पत्र लिख रहे हैं और जस्टिस को भी लिख रहे हैं और काफ़ी मुद्दों पे आप सरकार को घेर रहे हैं, जैसे जीएसटी हुआ, टोल टैक्स हुआ, प्लस आपका ये पेट्रोल डीजल खाद्य पदार्थ। अभी तक सरकार की तरफ से कोई सुनवाई इस पर विशेष नहीं हुआ है। आगे आपकी क्या रणनीति है और क्या कहना चाहेंगे? अभी तक सरकार ने हमारी कोई बात नहीं सुनी है। एक बात जरूर हुआ कि जब क्रॉस 100 डीजल पेट्रोल गया, 109 रुपये पेट्रोल बिकने लगा और 100 पार कर गया डीजल, तब मैंने जो पत्र लिखा था उसके विदिन 15 डेज जो है गवर्नमेंट ने उसको रिड्यूस करके एक ही दिन में 15-15 रुपये की रिड्यूसिंग करके उसको नीचे लाने की कोशिश की है। अभी पेट्रोल नीचे 100 बिक रहा है और डीजल 86, 87 या 90 के आसपास है, लेकिन वो नाकाफी था। वो हम इतने पत्र लिख चुके थे, कर चुके थे। सरकार मेरी कोई बात नहीं सुन रही है। मैंने एक से एक सुझाव दिया था। मैंने ये कहा था कि हिंदुस्तान में जहाँ किसान और मजदूर 120 करोड़ की आबादी है, वैसे देश में जीएसटी नहीं लग सकता। इन्होंने जीएसटी लगा के अब आज पता ये चला है कि 138 करोड़ लगाए हैं सामान और सेवा पर शुल्क। इनको भी ठीक से अंदाजा नहीं था कि इस तरीके से लोग के पेट पर प्रहार करेगा। तो सभी 138 करोड़ दे रहे हैं। उसमें जिनके पास पैसा है उनके पास जो 15 से 20 करोड़ टोटल आबादी के हैं, ये 140 करोड़ आबादी में, 138 करोड़ आबादी में 15 से 20 करोड़ ऐसे लोग हैं जो धनी हैं, पूंजीपति हैं, प्रोफेसर्स हैं, जो लाख से अधिक वेतन पाते हैं, दलाल हैं, बिचौलिए हैं, और ये जो माननीय जो हैं, जो जितने लोग हैं, ये लोग सभी लोग, बाकी जो 120 करोड़ लोग हैं जिसमें मजदूर, किसान, मेहतर, स्वीपर हैं, ये जो है इनके पेट की अतड़ी, अब इनके पास कुछ रह नहीं गया। मैंने कहा कि जीएसटी खत्म कर दीजिए, जीएसटी समाप्त कर दीजिए, हिंदुस्तान का कर नहीं है, और नहीं खत्म कर सकते तो जीएसटी को 12% पर ले आइए कंट्रोल करके। फिर मैंने कहा कि टोल टैक्स आप माननीय हमारे ओर से बनते हैं और आप अपनी गाड़ी पर टोल टैक्स नहीं देते और हमारी गाड़ी पर टोल टैक्स लगाते हैं, निजी गाड़ी पर। इसमें है थोड़ी सी नैतिकता, बेशर्मी की पराकाष्ठा है। इसको, और वैसे भी टोल टैक्स हमारी गाड़ी पर नहीं लगा सकते, यह अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। हमको कहीं भी आने जाने की आज़ादी है और आपने टोल रूपी बेड़ी हमारे पैर में डाल दी है। हम 2-2,500 रुपये इकट्ठा किए, किसी इमरजेंसी में लखनऊ जाने के लिए हमने 3,000 का तेल भरवाया। 800 रुपये रहेगा तब ना हम जा पाएंगे, आप हमसे क्यों लेते हैं? दूसरी बात यह है कि जो वीआईपीज के बेसिस पर संविधान में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है कि वीआईपी 38 तरह के ऐसे वीआईपी हैं जो टोल टैक्स नहीं देंगे, हम देंगे। तीसरी बात टोल टैक्स के संदर्भ में यह है कि आप 900 रुपया एक ट्रक पर टोल टैक्स क्यों लेते हो? ये डाका है कि नहीं है? कोई नियंत्रण आपके ऊपर है? जब होता है, जिस रात को आपने 1 अप्रैल को 100 रुपये हाईकअप हुआ है एक ट्रक पर एक टोल टैक्स, ये क्या कर रहे हैं आप? उसका लॉजिक है, न जाने कौन अर्थशास्त्री इनका है, किस विश्वविद्यालय से पढ़ के आया हुआ है। उसका लॉजिक ये है, सिद्धांत ये है कि टैक्स जो पथकर होता है वो हमेशा रिड्यूसिंग रेट में होता है। पथकर का जितना लागत है वो निकाल के और धीरे धीरे वो खत्म हो जाता है। 10 साल, 5 साल, 15 साल में वो पथकर 0 पर पहुंच जाता है और वहां से पथकर का जो बार होता है, जो लगा होता है बाड़ा, उसको हटा लिया जाता है। जो उसकी रोकने के लिए लगा होता है, ये हटा लिए। ये एक नियम है। तुम पथकर रोज बढ़ाते हो, जैसे महंगाई भत्ता बढ़ता है, गुंडई के हिसाब से बढ़ाते हो। कोई कानून, कोई रूल नहीं, जितना मन करना हो लूट लीजिए। तो इससे महंगाई आसमान पर चली गई। मैंने कहा कि ये कोई काम न करिए। डीजल आप 64 रुपये करिए, जो कोरोना के पहले था, मार्च 20 में
जो रेट था, और पेट्रोल जो है 74 रुपये कर दीजिए, एक करिए। फिर मैंने कहा कि कैसे काम चलेगा, तो मैंने इन लोगों को ये कहा कि इनके पेंशन जो वीआईपीज हैं, इनके पेंशन भत्ते जो माननीय हैं, इनको दिया जाए। इनके वेतन और निधियाँ लगभग 27,000 करोड़ रुपया साल का होता है, ये रोक दिया जाए। जहाज से इनकी उड़कर ये चुनाव प्रचार न करने पाए। इसके बाद ये जो बुलेट ट्रेन की योजना है, वंदे भारत है, वो कुछ दिन के लिए रोका जाए, 2 साल के लिए, इस तंगी की हालत में, जब ये जीएसटी ब्लॉक बीएसटी को कंट्रोल करें। और एक्सप्रेसवे और इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये तो बनवाना इमीडिएट रोकें, इसलिए कि लाखों करोड़ रुपए उसमें जा रहा है। अरे जुर्म हो रहा है इस देश के साथ कि 1.5 लाख करोड़ रुपए आप जीएसटी लेके आ रहे हैं, गरीबों के पेट का पैसा। आटा जो मैं लेके आया हूँ, आटा 3 दिन पहले, जो 670 रुपए का बैग था, 25 किलो था, वो 770 रुपए हुआ है। 15% से अधिक आटे पर गरीब मर नहीं जाएगा। और तुम आटे पर और कृषि प्रोडक्ट्स पर, ऑक्सीजन पर, पानी पर जीएसटी क्यों लेते हो? पूरी तरीके से अनार्की फैला हुआ है, कोई मानने को तैयार नहीं है। महंगाई अपने आप बढ़ती जा रही है। जहां तक ये बात है कि सरकार कुछ सुन नहीं रही है, उसके लिए मैंने बताया ना है कि इनका, बोलिए। कहीं ना कहीं आप पिछले 6 महीनों से हम देख रहे हैं, ये सारी मुद्दों पे आप चर्चा कर रहे हैं और पत्र भी लिख रहे हैं, लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से कोई आश्वासन या कोई ऐसा ठोस कदम नहीं देखने को मिला है। आगे आपकी क्या रणनीति है? क्या आप इस पर क्या एक्शन लेंगे आगे, अगर ना माना सरकार तो? देखिए, सरकार, हमारा काम है लिखना, मानेगी ही। और मैंने बार बार चिट्ठी लिख चुका हूं, और आगे मेरी रणनीति, मैं रिवॉल्यूशन, जानते हैं रिवॉल्यूशन ना, मैं इसके लिए कुछ भी कर सकता हूं। इन्होंने टोल निजी गाड़ियों पर नहीं हटाया, जीएसटी 12% पर नहीं लाया। मैं इनको बता चुका हूं कि सदन अकेले घेरूंगा, अकेले सदन पर घेरूंगा। और जिस तरीके से गांधी ने नमक कानून तोड़ा था डांडी में ना, उसी तरह से इनके सारे कानूनों को सदन और देश के सामने तोड़ दूंगा। हिंदुस्तान हमारा, हम कमाते हैं और ये हमारी चमड़ी खींचेंगे, और ये कहने का बात नहीं सुन सकते। इन्होंने नहीं सुना। सुप्रीम कोर्ट में मैंने पत्र लिखा है और पीआईएल के तौर पर लिखा है, कंसीडर हो चुका है, पड़ा हुआ है सुप्रीम कोर्ट में पत्र इतनी, और ये नहीं मानेंगे। आप जैसे कह रहे हैं कि हमारी बात सुनने के लिए है, लेकिन जनता की आवाज है। 120 करोड़ लोग मर रहे हैं, आप सुन नहीं रहे हैं। आपकी दादागिरी चल रही है हिंदुस्तान के अंदर। क्या, कैसे चलेगा हिंदुस्तान? आपको सुनना पड़ेगा। मैं शीघ्र ही इनका अमृत महोत्सव, जिसको मैं 20 महोत्सव कहता हूँ, ये गुंडे अमृत महोत्सव मना रहे हैं। पेट की अतड़ी खींच के जो आटा 670 रुपए का मिलता था, वो तुम 700, गेहूं पर 5% तुमको गेहूं पर टैक्स लगाने का किसने कहा? किस वित्त सिफारिश? कल पेपर में छपा है वित्त मंत्री का बयान कि शिक्षा मंत्रियों का, वित्त मंत्रियों का, प्रांतीय वित्त मंत्रियों का सम्मेलन में जो 47वां इनका सम्मेलन था जीएसटी का, उसमें बढ़ाने की सिफारिश की। ये गुंडे जो मंत्री हैं, जिसमें सभी चोर और 42% गुंडे जो मिनिस्टर्स हैं, इनके लिखा हुआ अपराधी हैं, ये कहेंगे हमारे पेट का डिसीजन ये लेंगे, निर्णय लेंगे। कहीं ना कहीं हमने भी पेपर में पढ़ा है, ये महंगाई को लेकर के भारत टॉप 12 में पहले स्थान पे है, जिसमें ताइवान, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया, ये सारे देश हैं जिसमें टॉप पे भारत है। सबसे ज्यादा महंगाई भारत में है। अब फैली ही हुई है, गरीबी कहाँ चली गई है? लिस्ट 150 की सूची में भारत एक नीचे से एक दूसरे स्थान पर पहुंच गया। गरीब आपने बना दिया, लूट के गरीब बना दिया। जीएसटी और टोल टैक्स आपके, और डीजल पेट्रोल बेच के आप हिंदुस्तान को मारिएगा और हम देखते रहेंगे। ये ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा। सरकार चेत ले, मुझे किसी को नहीं खोजना है। मैं इनका और इनके टोल के कानून को टोल पर चढ़ के तोड़ दूंगा, मैं तोड़ दूंगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद। तो आप देख रहे हैं, आज हम बातचीत हमारी हुई है डॉक्टर संपूर्णानंद मल जी से, जो हम आज मौजूद हैं सत्यपथ। हमारे साथ हमारे सहयोगी कैमरामैन अमरजीत पासवान, जीरो ग्राउंड से रिपोर्ट जितेंद्र सिंह। नमस्कार, धन्यवाद।